पहले भाग में आपने जाना कि एक भेड़िया मानव मंदिरा को बहुत प्यार करता था। लेकिन जैसे ही मंदिरा को यह पता चला कि वह एक भेड़िया मानव है, उसने उसके प्यार से इनकार कर दिया। भेड़िया मानव ने जो उसे अपने परिवार से मिलवाने लाया था, मंदिरा के मना करने पर सुरक्षा की दृष्टि से वह उसे वापस उसके घर पहुंचा देता है और उसके बदले उसने अपनी बलि दे दी। अब आगे। भेड़िया मानव विक्की ने मंदिरा के प्यार में अपनी बलि दे दी थी और उसके घर वालों ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। किंतु वह पूर्णिमा का दिन था। पूर्णिमा की रात होते होते भेड़िया मानव की जादुई शक्तियां जाग गईं और उन्हें विक्की को इस तरह मार देने के लिए बड़ा पछतावा हुआ। तो उन्होंने अपनी जादुई शक्तियों से आवाहन करके विक्की को वापस जिंदा कर दिया। विक्की जिंदा तो हो गया था, पर मंदिरा को भूल नहीं पा रहा था। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। विक्की हमेशा अपने घर में ही रहता। अगली पूर्णमासी को उसे मंदिरा को देखने की इच्छा हुई। उसने अपनी जादुई शक्तियों से पता लगा लिया कि मंदिरा पास के ही शहर उदयपुर में रह रही थी। उसने पता लगाया तो उसे पता चला कि वह लोग अपने घर काम करने के लिए नौकर की तलाश में हैं। उसने अपना वेश बदला और एक नौकर के वेश में मंदिरा के घर में चला गया। मंदिरा ने उसके वेश बदलने के कारण से उसे नहीं पहचाना और उसे अपने यहां काम करने के लिए रख लिया। विक्की अब पूरे दिन उसके आसपास ही रहता। मंदिरा की मां सरकारी नौकरी करती, इसलिए सुबह ही चली जाती थी और मंदिरा डॉक्टरी की परीक्षा देने के लिए तैयारी कर रही थी, इसलिए वह घर में ही रहती थी, जिसके कारण विक्की को मंदिरा के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने के लिए मिलता था। एक दिन की बात है, जब वह घर में अकेली थी तो उसके घर में दस्तक हुई। दरवाजा खोलने पर पास रहने वाले आवारा लड़के अंदर आए और मंदिरा के साथ दुर्व्यवहार करने लगे। मंदिरा जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। मंदिरा को मुश्किल में देखकर विक्की अपने आप को रोक नहीं पाया और अपने असली रूप में आ गया। उसने पलक झपकते ही उन चारों लोगों को उठाकर बाहर फेंक दिया। विक्की को अपने सामने ऐसे देखकर मंदिरा घबरा गई और बोली, तुम जिंदा हो? तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने मेरे सामने ही मौत के घाट उतार दिया था और तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, तो तुम वापस कैसे आ सकते हो? विक्की बोला, मंदिरा, पूर्णमासी की रात भेड़िया मानव के अंदर जादुई शक्तियां जाग जाती हैं, जिसके कारण उसी दिन रात को मेरे माता पिता को बहुत पश्चाताप हुआ और उन्होंने मुझे वापस जिंदा कर दिया। मैं तुम्हारे घर भी गया था, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन मैं तुम्हारे सामने नहीं आ पाया क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नफरत करती हो। पर मंदिरा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मंदिरा बोली, देखो विक्की, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूं कि तुम एक भेड़िया मानव हो और मैं इंसान। हम दोनों का संबंध कभी नहीं हो सकता। तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम यहां से हमेशा के लिए चले जाओ। विक्की ने कहा, मैं तुम्हारे साथ कभी कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा, पर तुम इतना तो कर सकती हो ना कि मुझे चुपचाप यहां पर काम करने दो। कम से कम मैं तुम्हारे आसपास तो रह सकूंगा। विक्की की इस प्रार्थना को मंदिरा मना नहीं कर पाई और विक्की वहां पर काम करने लगा। वह कभी मंदिरा से बात करने की कोशिश नहीं करता और उससे एक दूरी ही बनाकर रखता, पर हमेशा मंदिरा उसकी नजर में रहती। विक्की के होने से मंदिरा को भी काफी सुरक्षित महसूस होता था। एक बार मंदिरा की मां को अपने ऑफिस के काम से 2 दिन के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। वह बहुत परेशान थी और सोच रही थी कि आसपास अच्छे लोग तो रहते नहीं हैं,
और वो हमेशा इसी ताक में रहते हैं कि कैसे वे उन लोगों को नुकसान पहुंचा सके। इसलिए उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि मंदिरा को अकेले छोड़कर कैसे जाएं। उन्होंने यह बात मंदिरा को बताई तो मंदिरा ने कहा, माँ, डरने की कोई बात नहीं है। जब तक हमारा यह नौकर हमारे साथ है, मुझे कुछ नहीं हो सकता। आपको बताया नहीं मैंने, पहले भी एक बार जब आप नहीं थी तो पड़ोसी लड़कों ने मेरे ऊपर आक्रमण किया था और विक्की ने उनका काम तमाम कर दिया था। मंदिरा की बात सुनकर मंदिरा की मां आश्वस्त हो गई और रात की गाड़ी से चली गई। लेकिन मंदिरा की मां के जाने की बात मंदिरा के घर के पड़ोस में रहने वाले आवारा लड़कों के कान में भी पड़ गई थी। इसलिए उन्होंने फिर मंदिरा के घर में घुसने की योजना बनाई। संयोग की बात यह थी कि वह दिन भी पूर्णमासी का था, जिस दिन भेड़िया मानव की जादुई शक्तियां अपनी पराकाष्ठा पर होती हैं। दूसरी तरफ विक्की के साथ रहते रहते मंदिरा भी धीरे धीरे उसकी तरफ आकर्षित होने लगी थी, और अगर उसे विक्की दिखाई नहीं देता तो वह भी काफी परेशान हो जाती थी। उसने विक्की को बुलाया और कहा, विक्की, अगर तुम मुझसे इस बात का वादा करो कि तुम कभी भेड़िया मानव के रूप में नहीं आओगे और हमेशा ऐसे ही रहोगे, तो मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूं। मंदिरा की बात सुनकर विक्की बड़ा परेशान हो गया, क्योंकि भेड़िया मानव को यह श्राप होता है कि वह चाहे या ना चाहे पूर्णमासी की रात 12 बजे उनका शरीर अपने आप भेड़िया मानव में बदल जाता है और सुबह 3 बजे तक उसी रूप में रहता है। विक्की ने मंदिरा को यह बात बताई तो मंदिरा बोली, चलो ठीक है, पूर्णमासी की रात को तुम भेड़िया मानव के रूप में आ सकते हो, लेकिन तुम्हें इसी समय से यह कसम खानी होगी कि तुम किसी इंसान की हत्या नहीं करोगे, और अगर तुम्हारे हाथों किसी इंसान की हत्या हो गई तो तुम्हें उसका प्रायश्चित करना होगा और तुम्हें मेरी जान अपने हाथों से लेनी होगी। विक्की ने अपने मन में सोचा, इतना तो मैं कर ही सकता हूं। मैं भेड़िया मानव बनने के बाद अपने आप को एक कमरे में बंद कर लूंगा और मंदिरा से कह दूंगा कि वह चारों तरफ से ताला लगा दे और 3 बजे तक उस ताला बंद कमरे में समय काट लूंगा। आखिर इसके बाद मंदिरा मेरी हो जाएगी और यह दुनिया जान जाएगी कि भेड़िया मानव का प्यार इंसानों के प्यार से कहीं बड़ा होता है। और उसने मंदिरा से कहा, मंदिरा, भेड़िया मानव के इतिहास में आज यह पहली बार होने जा रहा है। मैं अपने प्यार की ऐसी मिसाल दूंगा कि तुम हैरान रह जाओगी। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुमने जो कहा है मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें अपने हाथों से मुझे पूर्णमासी की रात 12 बजे से पहले एक कमरे में बंद कर देना होगा। 3 बजे खोलना होगा कमरा। यदि तुम यह करने को तैयार हो तो मैं कसम खा सकता हूं। विक्की की बात सुनकर मंदिरा ने उसको गले लगा लिया और दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। अब दोनों पूरी तरह से निर्णय ले चुके थे कि वे जल्दी ही विवाह बंधन में बंध जाएंगे। इसी समय दरवाजे पर दस्तक होने लगी। विक्की ने घड़ी की तरफ देखा तो 11:45 थे। उसने सोचा, इतनी रात में कौन आ सकता है, और दरवाजा खोल दिया। पड़ोस के आवारा लड़के घर में घुस गए और अंदर आकर दरवाजा बंद कर दिया। उन्होंने जोर से विक्की को धक्का दिया और मंदिरा से बोले, अपने आप को बहुत खूबसूरत समझती हो? आज हम तुम्हारी खूबसूरती को बदसूरती में बदल देंगे। नौकर के दम पर बहुत घमंड दिखाती हो। आज सबसे पहले इसी को ठिकाने लगाएंगे। विक्की के शरीर में बदलाव होने लगा। उसके मुंह से खतरनाक गुर्राहट की आवाज आने लगी। पूरे शरीर में बाल निकलने लगे और उसके शरीर का आकार बड़ा होने लगा। वह जोर से चिल्लाकर बोला, मंदिरा, मुझे कमरे में बंद कर दो, वरना मेरे हाथ से इनका खून हो जाएगा और मेरी प्रतिज्ञा टूट जाएगी। और वह भागकर एक कमरे में चला गया। मंदिरा को पता था कि क्या हो रहा है, पर आवारा लड़के विक्की में आते हुए बदलाव पर ध्यान नहीं दे पाए
बल्कि मंदिरा को किस तरह से सताना है इसकी योजना बनाने लगे। मंदिरा ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। पड़ोसी लड़के मंदिरा के बालों को पकड़कर उसे जमीन पर खींचने लगे और अपने पैरों से उसे जोर जोर से मारने लगे। वह दर्द से चिल्ला रही थी और मदद के लिए पुकार रही थी। वह बार बार कह रही थी, विक्की मुझे बचा लो, विक्की मुझे बचा लो। कमरे के अंदर विक्की पूरी तरह से भेड़िया मानव बन चुका था, पर बेबसी से इधर से उधर कमरे में घूम रहा था। उसने खिड़की से देखा कि पांचों लड़के बुरी तरह से अपने पैरों से मंदिरा के शरीर पर ठोकर मार रहे हैं। उससे रहा नहीं गया तो उसने जोर की दहाड़ लगाई, जिसे सुनकर लड़के थर थर कांपने लगे। उसने दरवाजा तोड़ दिया और दर्द से तड़पती हुई मंदिरा की तरफ देखा। भेड़िया बनने के बाद वह कुछ बोल नहीं सकता था, इसलिए उसने मंदिरा के सामने उसे उसकी प्रतिज्ञा से मुक्त करने के लिए हाथ जोड़े। पर तब तक मंदिरा पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी। विक्की मंदिरा का यह हाल देखकर अपने आप को संभाल नहीं पाया और उसने अपने भेड़िया मानव रूप को देखकर कांपते हुए लड़कों के छोटे छोटे टुकड़े करके घर से बाहर फेंक दिया और वह जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि उसकी कसम टूट गई थी। अब प्रायश्चित करना बाकी था। उसकी रोने की आवाज से पूरा शहर कांप रहा था। की आवाज दिल दहला रही थी। मंदिरा बेहोश थी, लेकिन विक्की उसके पास नहीं जा रहा था, क्योंकि वह जानता था कि भेड़िया मानव के रूप में वह इंसानों का दुश्मन बन जाता है और मंदिरा को भी नुकसान पहुंचा सकता है। उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और सुबह जब वह वापस इंसान के रूप में आया तो भागता हुआ मंदिरा के पास गया। मंदिरा भी होश में आ गई थी, पर विक्की अपने आप को बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था, क्योंकि वह अपने प्यार की प्रतिज्ञा में फेल हो गया था। मंदिरा ने उसे क्षमा कर दिया और उसे बहुत समझाने की कोशिश करी, पर विक्की अपने आप को क्षमा नहीं कर पाया और प्रायश्चित करने के लिए उसने मंदिरा से की प्रतिज्ञा के अनुसार अपने हाथों से मंदिरा को मौत के घाट उतार दिया और उसकी मौत के दुख में हमेशा के लिए भेड़िया मानव के रूप को अपनाकर जंगल में चला गया और कभी वापस नहीं आया।